और इस बार गर्मियों में पता नहीं कैसे उसने जो है रेडिएटर खाली कर दिया और ट्रैक्टर ओवरहीट हो गया। जो पार्ट्स अपने ट्रैक्टर के अंदर चेंज हुए वो आपके सामने है। तीनों पिस्टन है, 3 सिलेंडर इंजन है तो, और 3 जो है इसकी स्लीव होगी। ट्रैक्टर जो है ना हल्का सा टेम्परेचर उससे ऊपर रखने लग गया और इंजन ऑयल जो है ना वो घटाने लग गया। और दिक्कत आई उस टाइम भी जो है ना पावर भी बिल्कुल एकदम सही से दे रहा था ट्रैक्टर। इसकी हालत दिख रही है यहाँ से देखिए, ये इसका हिस्सा जो है ना ये स्लीव के अंदर चिपक गया। ओवरहीट होता है उस टाइम क्या होता है, गर्मी की वजह से पिस्टन का साइज बढ़ जाता है। अगर ट्रैक्टर ओवरहीट होता है ना तो अब ये देख लो मेन चीजें हैं इनको चेंज करना पड़ता है। पूरा इंजन खुलता है, उसके बाद जो है ना रिंग पिस्टन स्लीव वगैरह ये चीजें चेंज होती है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं, ये जो अपने पार्ट दिख रहे हैं ना ये अपने इस ट्रैक्टर के। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, और जब भी ट्रैक्टर आपका एक बार भी ओवरहीट होता है ना तो ये नुकसान जो है ना हो जाता है। तो अभी आप सोशल मीडिया के चक्करों में ना पड़ें और अपने ट्रैक्टर को किसी भी हाल में ओवरहीट ना होने दें। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है ट्रैक्टर को ओवरहीट करने से हमने ट्रैक्टर को रवां कर दिया। आपने ट्रैक्टर को रवां नहीं किया, आपने ट्रैक्टर का ये हाल कर दिया। ये अपने एक ट्रैक्टर का पिस्टन है जो कि अपने को चेंज करवाना पड़ गया ओवरहीट होने की वजह से। इस बार गर्मियों में चलते चलते ट्रैक्टर ओवरहीट हो गया और कुछ दिनों बाद जो है उसने इंजन ऑयल घटाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो ना अपने को इसके स्लीव और पिस्टन चेंज करवाने पड़ गए। अब हुआ यूं था कि पिछले साल की बात है, ट्रैक्टर जो है ना पंखे के ऊपर चलता हुआ गर्म हो रहा था। उस टाइम हम क्या करते, रेडिएटर पे पानी मार देते, इंजन पे पानी मार देते और ट्रैक्टर को चलने देते, वो ठंडा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। और इस बार गर्मियों में पता नहीं कैसे उसने जो है रेडिएटर खाली कर दिया और ट्रैक्टर ओवरहीट हो गया। अब ओवरहीट होने पे क्या होता है, इस पिस्टन की आपको हालत दिख रही होगी, यहाँ से देखिए पिस्टन जो है ना डैमेज हो चुका है। ये डैमेज हो गया क्योंकि इसने पकड़ कर ली स्लीव के साथ में, और तीनों पिस्टन चेंज करवाने पड़ गए। तो कभी भी ट्रैक्टर ओवरहीट करके रवाना नहीं करना चाहिए। तो क्या कुछ हुआ वो वीडियो में आगे जानेंगे, उससे पहले जो ना आपके लिए इतनी सारी जानकारियां लेके आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो है वीडियोस को लाइक जरूर करें। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ और क्या क्या नुकसान है जब ट्रैक्टर को ओवरहीट करते हैं। आज प्रैक्टिकल के साथ समझ लेंगे क्योंकि अपने पास ये पिस्टन है, ये सब कुछ बताता है। ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए जो है ना इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप। जो पार्ट्स अपने ट्रैक्टर के अंदर चेंज हुए वो आपके सामने है। तीनों पिस्टन है, 3 सिलेंडर इंजन है तो, और 3 जो है इसकी स्लीव होगी। क्या हुआ इसके साथ सबसे पहले आपको वो बताते हैं। अपना ट्रैक्टर जो है ना नॉर्मल रूटीन के अंदर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं किस वजह से जो है ना ट्रैक्टर के रेडिएटर के अंदर पानी कम हो गया और ट्रैक्टर चलते चलते हुए ओवरहीट हो गया। जैसे ही ओवरहीट हुआ पता चल गया था कि ट्रैक्टर ओवरहीट हो चुका है। हमने तुरंत से ट्रैक्टर को रोका, बंद नहीं किया था ट्रैक्टर को, और उसमें पानी देखा तो रेडिएटर के अंदर पानी नहीं था। हमने जैसे तैसे करके ट्रैक्टर के अंदर पानी डाला और जब ट्रैक्टर का टेम्परेचर नॉर्मल आया इसको बंद कर दिया। इसकी थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहे थे तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। हमने थोड़ा इंतज़ार किया, फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की तो दूसरी बार कोशिश करने पे ट्रैक्टर जो है स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा मन में आशंका तो हुई थी कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ हो सकती है, पर चलो ऐसे मान लिया कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने ट्रैक्टर को नॉर्मल रूटीन के कामों में चलाना शुरू कर दिया और कोई दिक्कत नहीं आई और ट्रैक्टर एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। अब उसके 100 से 150 घंटे बाद ट्रैक्टर जो है ना हल्का सा टेम्परेचर उससे ऊपर रखने लग गया और इंजन ऑयल जो है ना वो घटाने लग गया। तब हमें डाउट हो गया कि ट्रैक्टर गर्म होने से कुछ ना कुछ जो है ना अंदर इशू हुआ है। गर्म होने की समस्या की बात करें तो ट्रैक्टर के अंदर एकदम से नहीं आई थी। इससे पहले कुछ एक वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रैक्टर जो है ना गर्म वाली सुई जो है ना आधे से ऊपर लेके जा रहा है। पर चलो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं, लोड में चल रहा था, पंखे के अंदर चल रहा था, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और ट्रैक्टर के इंजन पे पानी डाल देते, रेडिएटर के ऊपर पानी मार देते तो वो ठंडा हो जाता, काम चला देता। और अब इस बार जो है ना ट्रैक्टर ज़्यादा गर्म हो गया और जो है उजाड़ भी कर दिया। और ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको भी पता चले कभी भी ट्रैक्टर ओवर हीट होने से जो ना रवा नहीं होता। जो भी लोग ये सोचते हैं ना, इस वीडियो को देख के कम से कम आप इतना तो सचेत हो जाइए भी ओवर हीट होने से ट्रैक्टर कभी गर्म नहीं होता, उसके बाद चलता सही रहेगा। अपना ट्रैक्टर जो है ना वो भी एकदम बढ़िया चल रहा था ओवर हीट होने के बाद भी। पर जो दिक्कत आई ना वो उसके कुछ दिनों बाद आई, तब पता चला अभी ये क्या हो गया।
और दिक्कत आई उस टाइम भी जो है ना, पावर भी बिल्कुल एकदम सही से दे रहा था ट्रैक्टर, पर जब इंजन ऑयल के अंदर ही दिक्कत आने लगी तो फिर कर क्या सकते हैं, फिर तो जो है ना करवाना ही पड़ेगा, वरना एक दिन पूरा इंजन ही सीज हो जाएगा। अभी तो काम चल गया, पिस्टन और स्लीव से ही काम चल गया, कल को पता नहीं क्या क्या करवाना पड़े। एक तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी ट्रैक्टर को गर्म करके रवा मत करो, उसको काम में ले लो जितना आपको दाब के काम में लेना है। अब गर्म करने से होता क्या है वो आप समझिए। ये तीनों अपने पिस्टन पड़े हैं, दिखने में बिल्कुल ठीक है, बट आप इस पिस्टन को देखिए, इसकी हालत दिख रही है, यहाँ से देखिए, ये इसका हिस्सा जो है ना, ये स्लीव के अंदर चिपक गया। ओवर हीट होता है उस टाइम, क्या होता है, गर्मी की वजह से पिस्टन का साइज बढ़ जाता है, और जब गर्म हुआ ट्रैक्टर बंद होता है तो ऐसे के अंदर क्या होता है, ये जो हिस्से होते हैं ना पिस्टन के, ये चिपक जाते हैं अपनी स्लीव के अंदर। ये देखिए, इस जगह से स्लीव को देखिए, इस वाली को, ये देखिए यहाँ से स्लीव, पिस्टन जो है ना स्लीव के अंदर बिल्कुल फिक्स चलता है, बिल्कुल हल्का सा जो है ना गैप देखने को आपको मिलता है इसके अंदर। और उस गैप को क्लियर करने के लिए ना इसमें रिंग वगैरह दी होती है, जैसे इसमें 3 रिंग लगी है, एक नीचे, एक बीच में आ गई और एक ये ऊपर की आ गई। अब क्या होता है, ओवर हीट हुआ, ओवर हीट होने की वजह से इसके अंदर जो है ना साइज जो है ना हल्का सा बढ़ जाता है। अब जैसे ही ओवर हीट हुआ है, साइज इसका बढ़ चुका है, उस टाइम में अगर ट्रैक्टर बंद होता है तो ये पिस्टन क्या करता है, स्लीव के अंदर चिपक जाता है। ऐसा ही अपने ट्रैक्टर के साथ हुआ, जब गर्म होने के बाद ट्रैक्टर बंद हुआ और ठंडा होने पे स्टार्ट किया गया तो उस टाइम क्या हुआ, ये पिस्टन जो है चिपक चुका था इसके साथ। तो सेल्फ मारी, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ, और दोबारा सेल्फ मारी तो कहीं से जो है ना ये जो पकड़ थी इसकी कमजोर होगी स्लीव से, और ट्रैक्टर जो है स्टार्ट हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, चल तो सही रहा था, पर इसने जो है ना स्लीव को खराब कर दिया, और इसकी रिंग जो है ना ओवर हीट होने की वजह से ये भी डैमेज होगी, तो इसने जो है ना ऑयल खाना शुरू कर दिया। ओवर हीट होने पे क्या होता है, जो अपने पिस्टन है इनका एक तो क्या होता है, चिपकने का डर रहता है, चिपकने की वजह से इंजन पूरा डैमेज हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, ये आप देखिए, इसकी रिंग है, ये ऊपर वाली रिंग है, ये देखिए, इस रिंग के अंदर प्ले देखिए आप कितनी ज्यादा है, मतलब बिल्कुल ये खेल रही है इसके अंदर। और ये वाली प्ले की बात कर रहा हूं मैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्ले आ रही है ना, जो ऊपर नीचे की प्ले होती है, इस रिंग के नीचे वाले रिंग के अंदर ये समस्या नहीं है, पर जो ऊपर वाला रिंग है ना, इसमें काफी ऊपर नीचे प्ले आ गई है। ये रिंग जो है ना यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, अच्छे से देखोगे आप बिल्कुल फिक्स है। और इस रिंग को देखिए आप, इनके अंदर जो है ना उनसे ज्यादा प्ले आ रखी है यहाँ पे, उनके जितना ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे प्ले ज्यादा आ गई। अगर इस तरीके से देखते हैं ना, तो ये रिंग जो है ना काफी लूज हो गया। तो ओवर हीट करने के ये नतीजे होते हैं, पिस्टन जो है स्लीव के साथ पकड़ कर सकता है, पिस्टन के रिंग वगैरह खराब हो सकते हैं, पिस्टन खुद जो है वो डैमेज हो सकता है, और उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा भी ट्रैक्टर कैसे रवा हुआ है। पर थोड़े टाइम बाद आपको पता चल जाएगा सब कुछ भी, क्या नुकसान होता है ओवर हीट होने की वजह से। अगर ट्रैक्टर ओवर हीट होता है ना, तो अब ये देख लो, मेन चीजें हैं इनको चेंज करना पड़ता है, पूरा इंजन खुलता है, उसके बाद जो है ना रिंग, पिस्टन, स्लीव वगैरह ये चीजें चेंज होती है। ओवर हीट होने के यही नतीजे निकलते हैं, जब आप ट्रैक्टर को रवा करने के लिए ओवर हीट कर देते हो रेडिएटर के आगे कपड़ा लगा के, तो अंदर इंजन पे क्या बीतती है इसके बारे में आपको नहीं पता चलता। वो तो तभी पता चलता है जब अगर इंजन ने इंजन ऑयल घटाना शुरू कर दिया, या बार बार से जो है ना ओवर हीट होना शुरू हो गया अपने आप बिना अखबार वगैरह लगाए, तब तो आप समझ लो कुछ ना कुछ जो है ना इंजन के अंदर गड़बड़ होगी। और दिक्कत इन्हीं के अंदर आती है, पिस्टन वगैरह पकड़ कर सकते हैं, इनके रिंग जो है लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इंजन कल को ऑयल खाना शुरू कर सकता है, स्लीव जो है उसके अंदर लाइनिंग आ जाती है। तो इस तरीके से जो है ना ओवर हीट होने से इंजन को नुकसान होता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं, ये जो अपने पार्ट दिख रहे हैं ना, ये अपने इस ट्रैक्टर के नहीं है, ये अपने इस ट्रैक्टर के नहीं, ये अपना जो महिंद्रा 265 है ना, उसके इंजन के पार्ट्स हैं। अभी आपको उसको भी दिखा देते हैं, ये खड़ा अपना महिंद्रा 265, इसके जो पार्ट्स हैं ना चेंज किए गए हैं। अभी देखो आप यहाँ पे ऑयल वगैरह आपको दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़े ही दिन हुए हैं, लगभग 5-10 दिन हो गए होंगे। और इसके जो पिस्टन और स्लीव चेंज करवानी पड़ी अपने को, सीजन चल रहा है, तो जैसे हम इंजन का काम करवा के लेके आए, तो ऑयल वगैरह इस पे पड़ा हुआ है, साफ करने का भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो जो भी पार्ट्स है ना अपने इस ट्रैक्टर के, आप ऐसे मत सोच लेना अपने जो 60 है उनको कुछ हो गया, उनको हम कुछ भी नहीं होने देते। वैसे भी उनका ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, इसका ख्याल कम रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लोड में भी नहीं चलता, और एक ये महिंद्रा है, हल्के काम होते हैं। और कई बार देखो गलतियां हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, और ये ओवर हीट हो गया था। इसके हमने बहुत बार पीछे लाइव भी थे जिस टाइम ये गर्म होता था,
आधे से ज़्यादा सुई जो है ना उठा लेता था, या लाल वाले के पास में जाती थी पंखे में चलते टाइम। पर ज़्यादा इसको गर्म उस टाइम भी हम नहीं होने देते थे, ज़्यादा ऊपर जाती थी पानी वानी मार के इसको ठंडा कर देते थे। अभी सीजन में गर्मियों में जो है ना इसको ओवर हीट कर दिया था, पूरी सुई जो है ना लाल वाले में चली गई थी, ध्यान नहीं दिया था मीटर पे, और उसके बाद इसको ठंडा कर दिया था, पर दिक्कत अंदर आ चुकी थी। अभी क्या समस्या आ रही थी, इसने जो है इंजन ऑयल घटाना शुरू कर दिया और एक अलग सी फीलिंग आने लगी थी ट्रैक्टर के अंदर भी, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ चल रही है। तो इसको खुलवाया, खुलवाने पे सामने आ गया जो भी था, तो पिस्टन वगैरह तीनों पिस्टन चेंज करवा दिए और स्लीवें जो है इसके साथ में चेंज होगी, अभी बिल्कुल ओके है। ओवर हीट होने से पहले दो नुकसान जो पिस्टन को हो रहे हैं, एक तो रिंग जो है वो लूज हो जाते हैं, और दूसरा क्या है, पिस्टन जो है चिपकने का डर रहता है स्लीव के अंदर। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, और जब भी ट्रैक्टर आपका एक बार भी ओवर हीट होता है ना, तो ये नुकसान जो है ना हो जाता है। और वो ये वाला नुकसान है कि पिस्टन जो है ना इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, जिससे जो है ना हीट रेजिस्टेंस रहे ये, यानी कि हीट से खराब ना हो, इसके लिए जो है ना पिस्टन के ऊपर एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग जो है ओवर हीट अगर ट्रैक्टर एक बार भी हो जाता है ना, वो डैमेज हो जाती है, और वो कोटिंग हीट रेजिस्टेंस होती है। और दूसरा उसका काम होता है फ्रिक्शन को कम करना। जो स्लीव के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे होता है, उसका फ्रिक्शन जो है ना वो कोटिंग कम करती है। जैसे ही ओवर हीट हुआ वो कोटिंग खराब हो जाती है, जैसा अपने इन पिस्टन के अंदर आप देख पा रहे होंगे। ये एरिया जो है ना इसका वाइट हो गया, और ये देखिए ये एरिया है ना यहाँ पे, ये आपको एक अलग से कोटिंग इसके अंदर दिख रही होगी। ये यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक है, ये एक सिरामिक कोटिंग होती है हीट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। इसके ऊपर एक तरीके का आप ऐसे मान लीजिए पेंट ही होता है, जो कि हीट से बचाने के लिए होता है पिस्टन पे। जब ट्रैक्टर जो है ओवर हीट होता है तो ये जलना शुरू हो जाता है, और ये चलते ही जो है आपके पिस्टन की जो म्याद है ना वो कम हो जाती है। अब इसमें देखिए यहाँ से जो है ना कोटिंग खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे जो है ना कोटिंग बची हुई है। तो कुछ इतने बड़े नुकसान जो है ना आपके ट्रैक्टर के ओवर हीट होने पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जो ना जितना हो उसके अपने ट्रैक्टर को बचा के रखें, कभी भी रवां करने के लिए ओवर हीट मत करें। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ट्रैक्टर ओवर हीट हो जाते हैं, तो उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। जैसे अपने ट्रैक्टर के साथ हुआ, गलती से ही ओवर हीट हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं था भी ओवर हीट हो जाता, पर रेडिएटर में पानी कम हुआ, पता नहीं क्या रीजन रहा, और अपना ट्रैक्टर जो है ना ओवर हीट हो गया। लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। तीनों पिस्टन चेंज हुए और तीनों जो है ना स्लीवें चेंज हुई। इसके अलावा इंजन बिल्कुल ओके था उसका, तो कोई दिक्कत नहीं आई। इंजन बिल्कुल ओके था, हेड वगैरह बिल्कुल ओके थे एकदम, तो इनको चेंज करवा लिया। अभी जो है पावर भी ठीक लगा रहा है, सब कुछ एकदम बिल्कुल बढ़िया है। और एक बार फिर से बता देते हैं, ये जो भी पार्ट्स हैं ये अपने इस ट्रैक्टर के नहीं है, ये अपना जो महिंद्रा 265 है उसके है। वो ओवर हीट हुआ था गर्मियों के टाइम में, और उसके पार्ट्स चेंज हुए हैं अभी 5-6 दिन पहले, या 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन पहले जो है ना ये सब चेंज हुए हैं। और ये जो अपने 60 हैं इनको तो हम ओवर हीट होने भी नहीं देते, और वैसे ये होते भी नहीं है, क्योंकि अगर कितनी भी दाब हो ना, ये आधे से ऊपर सुई लेके नहीं जाता। जब इसको नॉर्मल कामों में ले रहे हैं ना, तो हल्की सी सुई को जो है ना ऊपर उठा के रखता है ओवर हीट वाली को। और तूड़ी वाली मशीन में कई बार आधी तक चली जाती है, तो उस टाइम पे हम जो है ध्यान दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और अब तक एक बार भी ओवर हीट नहीं हुआ, ना ये वाला ट्रैक्टर है और ना ही अपना जो F33 अंदर खड़ा है वो कभी भी ओवर हीट हुआ है। तो अभी आप सोशल मीडिया के चक्करों में ना पड़ें, और अपने ट्रैक्टर को किसी भी हाल में ओवर हीट ना होने दें। रवां करना है तो उसको दाब के काम में लीजिए, खेत के अंदर ट्रैक्टर रवां हो जाएगा, और उसी हिसाब से काम में लेते रहो, बढ़िया चलता रहेगा। अगर आप ट्रैक्टर को हल्के कामों में रखोगे तो रवां नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।